लखनऊ के मलिहाबाद के आम को काकोरी ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में भेजा जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने कहा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राष्ट्रभक्ति का आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा, तिरंगा हर घर पहुंचे, स्वदेशी बने जीवन का मंत्र। बलिदानी क्रांतिकारियों को मुख्यमंत्री योगी ने दी श्रद्धांजलि, कहा हर भारतवासी के हृदय में हो राष्ट्रभक्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वर्तमान पीढ़ी से राष्ट्रभक्ति व स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल विवाह नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का यह संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जिन महान क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खजाने पर कब्जा कर उस धन को आज़ादी की लड़ाई में लगाया था, उन्होंने राष्ट्रभक्ति की जो ज्वाला जलाई उसका ही परिणाम है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। उन्होंने याद दिलाया कि कुछ ट्रेन एक्शन में सिर्फ 4600 लूटे गए थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें पकड़ने में 10 लाख से ज़्यादा खर्च किए। उन क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अन्य को बिना सुनवाई के फांसी दी गई। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लखनऊ के मलिहाबाद के आम को काकोरी ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया में भेजा जाएगा, जो क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि और क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल उपस्थित रहे। महेश साहू की रिपोर्ट। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का आज समारोह है। ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को इसी स्थल पर उस समय के महान क्रांतिकारियों ने भारत के जिस खजाने को ले जा लूट करके यहां की जनता की खून पसीने की कमाई को ब्रिटिश हुकूमत इंग्लैंड ले जाने का कुत्सित प्रयास कर रही थी, उसे देश के उन महान क्रांतिकारियों ने इस ट्रेन एक्शन की घटना के माध्यम से अपने कब्जे में लेकर के क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। मुख्य रूप से इस पूरे अभियान को नेतृत्व प्रदान करने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और एक लंबी श्रृंखला उन क्रांतिकारियों की थी जिन क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में बंद करके बिना सुनवाई के ही ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर पहुंचाने का काम किया था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया, उन्हें वहीं फांसी दी गई। किसी क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में, किसी को फैजाबाद की जेल में, किसी को नैनी की जेल में, और चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में नहीं पड़े, बल्कि इन्होंने मुकाबला करते हुए स्वयं वीर गति को प्राप्त की। आज शताब्दी महोत्सव उन महान क्रांतिकारियों के स्मरण का एक महान दिवस है। हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा, काकोरी ट्रेन एक्शन के इस कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने क्रांतिकारियों का तो स्मरण किया ही,
साथ साथ उन सभी शहीद स्मारकों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश इस देश से बड़ा समृद्धशाली है। उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्वातंत्र समर में मेरठ हो या झांसी, गोरखपुर हो या लखनऊ, प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की वह लौ जली थी जिसने देश के अंदर एक नई आशा और उमंग का संचार किया था कि देश आजाद हो सकता है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ेगी और हर सफलता अपनी कीमत मांगती है। और वहां 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर कहीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, कहीं धन सिंह कोतवाल थे, कहीं पर इस लौ को जलाने का काम बंधु सिंह जैसे क्रांतिकारी कर रहे थे। 1915 में मैनपुरी एक्शन की घटना, 1922 में गोरखपुर के चोरी चोरा की घटना और 1925 में ये लखनऊ के काकोरी की ये ट्रेन एक्शन की घटना क्रांतिकारियों के इस उमंग और उत्साह को, स्वतंत्र होना है, इस भावना को हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने यह तय किया कि लखनऊ का मलिहाबादी आम काकोरी ब्रांड के रूप में पूरी दुनिया के अंदर पहुंचेगा। और आज हम काकोरी ब्रांड के आम को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये उन क्रांतिकारियों के प्रति हमारे श्रद्धांजलि भी है, उनकी स्मृतियों को नमन भी है। भारत के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर हम सबके सामने है। जब ये देश अपनी स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, घर के ऊपर तिरंगा हो और हर भारतीय के मन में स्वदेशी का भाव जागृत हो। याद करिए, यह देश जब अपनी आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़ा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हर भारतवासी को स्वदेशी के मंत्र के साथ जोड़ने का काम किया था। स्वदेशी हमारे जीवन का ध्येय बने, स्वदेशी हमारे जीवन का मंत्र बने। हम जिएंगे स्वदेशी के लिए, हम मरेंगे अपने देश के लिए। अपनी राष्ट्रभक्ति की इस पराकाष्ठा के साथ जब भारत आगे बढ़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगी। और आजादी का ये संदेश हम सबको इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं आपका आह्वान करूंगा, बहनों और भाइयों, जब हम कोई स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं, पर्व और त्योहारों की परंपरा प्रारंभ हो रही है और पर्व और त्योहारों की इस परंपरा में हम स्वदेशी वस्तु खरीदते हैं तो हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर काम पाते हैं। उसका जो पैसा हम देते हैं वह हस्तशिल्पी, कारीगर और हमारे उद्यमियों के पास जाता है। जो उनके पास जाएगा वह देश के विकास में ही खर्च होगा, वह देश के विकास में खर्च होगा, देश के उत्थान में खर्च होगा, देश की समृद्धि में ही वह पैसा लगेगा। लेकिन जब हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो विदेशों की वस्तु खरीदने की कीमत हमें उस समय तो चुकानी ही होती है, लेकिन बाद में आतंकवाद के रूप में भी हम उसकी कीमत चुकाते हैं। हर भारतवासी ने भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम को सदैव सम्मान किया है। और अभी हाल ही में दुश्मन देश के द्वारा भारत पर थोपी गई युद्ध का जवाब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिस तत्परता के साथ दिया,
पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य और भारत के शौर्य का लोहा एक बार फिर से माना है। बहनों और भाइयों, अपने सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया है कि हम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा के आयोजन के साथ जुड़ेंगे। हर स्थल पर, हर गांव में, हर नगर निकाय में, हर वार्ड में तिरंगा यात्रा निकले। भारत के प्रति हमारी राष्ट्रभक्ति का ये प्रमाण, हमारे घर के ऊपर तिरंगा झंडा हो और हम सब तिरंगा यात्रा के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के संदेश को, विभाजनकारी ताकतों के मंसूबों को तोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। अगर इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो बहनों और भाइयों, आजादी का ये महोत्सव एक बार फिर से हर भारतवासी को अपने आप के साथ जोड़ने में सफल सिद्ध होगा।